जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। एक आम सा दिन था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये दिन हमारी जिंदगी में एक अहम मोड़ ले आएगा। मैं अपने कमरे में आया और रोजमर्रा की थकन की वजह से कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। वक्त गुजरता रहा और मैं गहरी नींद में था। अचानक शाम के वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक और मेरी बहन सारा की आवाज ने मुझे जगाया। मैं हड़बड़ाकर उठा। सारा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। इसकी आंखों में खौफ और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने जल्दी से बताया कि हमारे मामू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है। अम्मी, खाला और बाकी घर वाले पहले ही अस्पताल जा चुके हैं। ये सुनकर मेरी नींद फौरन खत्म हो गई। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया तो देखा कि कई कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से मुझे खबर ना हो सकी। मैं फौरन उठा, वॉशरूम गया, मुंह धोया और कपड़े तब्दील किए। सारा भी जल्दी तैयार हो रही थी। इसके चेहरे पर भी परेशानी वाज़ेह थी। मैंने इससे पूछा कि कौन से अस्पताल जाना है, तो उसने बताया कि मामू को आगा खान अस्पताल ले जाया गया है। हम दोनों ने जल्दी से मोटरसाइकिल निकाली और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अस्पताल पहुंचकर हम सीधे वार्ड की तरफ गए, जहां हमारे घर वाले पहले से मौजूद थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी। अम्मी और खाला रोती हुई हालत में थी। मैंने फौरन अपनी बहन से पूछा कि असल में हुआ क्या है। उसने बताया कि मामू को फार्म हाउस से वापसी पर अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने इब्तिदाई मुआयना के बाद बताया कि ये दिल का मसला है और फौरी इलाज की ज़रूरत है। ये सुनकर पूरे घर पर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि मामू को आईसीयू में रखा गया है और उनकी हालत को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। मैं और सारा भी आईसीयू के बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन मजीद टेस्ट जरूरी हैं। घर के सब अफराद एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। अम्मी बहुत परेशान थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मामू को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में आ चुके थे। इनकी हालत कमजोर थी, लेकिन वो सबको देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें तसल्ली दी कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिल की एक मामूली तकलीफ थी जिसका इलाज हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि अगले दिन उनकी एक खास प्रोसीजर होगा, जिससे दिल की बंद शरियान को खोला जाएगा। सब ने सिक कर सांस लिया कि खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। घर वालों ने फैसला किया कि कुछ लोग अस्पताल में रुकेंगे और बाकी घर जाकर आराम करेंगे ताकि अगले दिन की तैयारी हो सके। मैंने कहा कि मैं रात को अस्पताल रुकूंगा ताकि घर वालों को आराम मिल सके। सब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। रात के वक्त अस्पताल का माहौल बहुत खामोश था। सिर्फ मशीनों की आवाजें और नर्सों की आमद और रफ्त जारी थी। मामू आराम से लेटे हुए थे और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मैं उनके पास बैठा उन्हें देखता रहा और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि सब ठीक हो जाए। रात काफी देर तक यूं ही गुजर गई। सुबह होते ही डॉक्टर्स ने दोबारा मुआयना किया और बताया कि प्रोसीजर के लिए वो तैयार है। सब घर वाले दोबारा अस्पताल पहुंच गए। कुछ देर बाद मामू को प्रोसीजर के लिए ले जाया गया। वो लम्हा सबके लिए बहुत भारी था। हर कोई खामोशी से दुआ कर रहा था। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बताया कि प्रोसीजर कामयाब रहा है और मरीज की हालत खतरे से बाहर है। ये खबर सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मामू को कुछ देर बाद वार्ड में वापस लाया गया। वो अभी कमजोर थे, लेकिन होश में थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें मुकम्मल आराम करना होगा और कम से कम 3 माह तक सख्त काम से परहेज करना होगा। घर वालों ने फैसला किया कि अब मामू को घर ले जाया जाएगा और मुकम्मल देखभाल घर पर की जाएगी। कुछ दिन बाद मामू को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हम सब उन्हें लेकर घर आ गए।
घर आकर सब ने सुकून का सांस लिया। अब माहौल पहले से बेहतर था। मामू को एक कमरे में आराम से बिस्तर पर लुटाया गया। अम्मी और खाला उनका खास ख्याल रखने लगी। घर में अब हर कोई उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा था और एहतियात से जिंदगी गुजार रहा था। मैंने भी फैसला किया कि मैं उनकी मुकम्मल देखभाल में मदद करूंगा ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकी। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता मामू की हालत बेहतर होने लगी। वो थोड़ी थोड़ी चहलकदमी भी करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि वो सही रास्ते पर हैं और अगर यही एहतियात रही तो जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। घर में खुशी का माहौल वापस आ गया था। सब एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। ये वाकया हमें यह सबक दे गया कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है और इंसान को अपनी जिंदगी में एहतियात जरूर करनी चाहिए।